कई बार जैसे मैं डांट भी देता हूं आप लोगों को, और उस समय कई बार बुरा भी लग जाता है क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है। सभी का नहीं होता, कईयों का हो जाता है। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि जब उस क्लासरूम में, किसी भी क्लासरूम में मैं अंदर जाता हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक टीचर होता हूं, और मेरा एक ही टारगेट रहता है कि बच्चे को मैक्सिमम कितना सिखाया जा सकता है। उसके लिए मेरे को डांटना पड़े, उसके लिए मेरे को ध्यान है वो मेरी तरफ है वो लाना पड़े, चाहे मेरे को क्वेश्चन पूछना पड़े, मैं सारे तरीके अपना लेता हूं, ठीक है। लेकिन अंततः सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, और वो टारगेट है उस बच्चे में इंप्रूवमेंट लाना, ठीक है। और ये टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सा बच्चा है वो कहां पर अटक सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी टीचर है, जैसे मेरा तो मैं जानता हूं, अगर मैं कह रहा हूं इसका मतलब मैं 100% वो बात कह रहा हूं कि मेरे को लग रहा है कि ये एक चीज इंप्रूवमेंट कर ली तो उस बच्चे का सिलेक्शन रुकेगा नहीं। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली कर देखा है, जिनको मैंने जैसे कहा है और उन्होंने वो इंप्रूव किया है, उनका सिलेक्शन जरूर हुआ है, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं ये कह रहा हूं ना, आपको टोक रहा हूं, देखो हो सकता है कि बाद में जैसे आप लग गए, या मान लो कहीं भी किसी भी जगह जाओ, और तो मेरा कोई पर्सनल तो किसी से स्वार्थ रहेगा नहीं, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आज तक मैंने किसी को कॉल करता हूं, ठीक है। मेरे से आते हैं जिन बच्चों के मेरे साथ संपर्क है, 15 साल पहले पढ़े थे, वो आज तक संपर्क में हैं, उनसे मेरी बात आज भी होती है। तो मेरा सिर्फ एक इंटेंशन रहता है कि अगर मैं टोकूं तो समझ लेना कि आपका कहीं न कहीं भला छुपा हुआ है, ठीक है। और ऐसा मैं इसलिए जानबूझ के करता हूं कि मेरे को, और टोकूंगा भी उसी को जिसमें मेरे को लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, ये निकाल सकता है, और उसके बावजूद अगर उसने है वो कहीं भी दिशा उसकी चेंज हुई तो फिर मैं उसको टोक देता हूं। और उसका कारण एक है कि मेरे को थोड़ा सा ये दुख होता है कि डिजर्व करता है सिलेक्शन के लिए और ये रुक जाएगा। और ऐसा मैंने कई बच्चों के साथ देखा है, मेरा बड़ा जुड़ाव है उन बच्चों से। कई बच्चे भरतपुर के, पूर्वी राजस्थान के हैं, मेरे से आज तक जुड़े हुए हैं, उनमें पोटेंशियल थी, उन्होंने कुछ डिसीजन गलत लिए, आज तक मेरे संपर्क में हैं, और मैंने उनको कहा था कि इन चीजों में अगर कर लोगे तो हो जाएगा। तो टीचर को तकलीफ होती है उस समय जब बच्चे में पोटेंशियल हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से मेरा टोकने का जो मकसद रहता है वो हमेशा एक ही रहता है। और जब भी मैं अगर कहूं तो ये समझ लेना कि कहीं न कहीं है ना, मेरा इंटेंशन एक ही है कि इसका मतलब आप डिजर्व कर रहे हो और आप कहीं न कहीं कोई लैग कर रहे हो, कहीं न कहीं पिछड़ रहे हो कोई चीज में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पढ़ाई से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत आए ना तो आपको हमेशा टीचर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं, मेरे से एक बच्चे ने है वो अभी 6 महीने पहले की बात है, और वो मेरे से मिलके गया, घंटे भर बात करके गया। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, आपको पता है, टाइम नहीं दे पाता। उसने कहा सर मेरे को 1 घंटा चाहिए। मैंने कहा बेटा 1 घंटा बहुत मुश्किल से मिलेगा तेरे को, सैटरडे को मिलेगा। सैटरडे को एक दिन बैठा, 6 महीने पहले की बात है, 1 घंटे बैठा। 7 दिन बाद में उसने फोन किया कि सर आपको मैं एक चीज बताऊं। मैंने कहा बता, कि उस समय अगर आप बात नहीं करते तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन जो सोच रहे होते हैं उससे ज्यादा अपन डिजर्व करते हैं। तो अगर इस तरह की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आप बेझिझक है, वो क्लास के बाद में है तो बात कर सकते हो। अंततः आपका बदलाव होना चाहिए, देखो, ठीक है। मेरे को एक दिन एक बच्चे ने है वो अंदर आ रहा था, तो उस समय मेरे से जनरली है वो सारे बच्चे बात नहीं कर पाते, तो अंदर आते वक्त उसने कहा कि सर मेरी पहले इतनी रैंक आती थी, अब इतनी रैंक आती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसको लगा कि शायद सर को कभी पता ही नहीं होगा कि मेरे तरफ में, मतलब मेरे बारे में पता नहीं होगा कि पढ़ाई में कैसा है। तो मैं बता देता हूं, मेरे को वो हर बच्चे का ध्यान रहता है, ठीक है। मेरे को चेहरे के एक्सप्रेशन तक ध्यान रह जाते हैं कि ये बच्चा उस समय देख किधर रहा था, इसका ध्यान किधर था, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मैं बहुत जल्दी पकड़ जाता हूं आप लोगों को। इस क्लास के अंदर मेरा पूरा इंटेंशन रहेगा कि आप ध्यान से हो पढ़ें। क्लास के बाहर आप कहीं तफरी करते हुए मिलेंगे, मैं खुद नजर घुमाकर चला जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको ऑकवर्ड फील नहीं होने दूंगा। लेकिन क्लास के अंदर जब भी आए तो हमेशा है वो मेरा ये रहता है कि हाँ सीख कर जाएं। और आप लोगों का बैच बहुत बढ़िया है, कंसिस्टेंसी है वो रखना। जनरली बच्चे आते हैं, शुरुआत में जोश बहुत रहता है, इफर्ट करते हैं, एक लेवल के बाद में है वो धीरे धीरे है ना फिर मोनोटोनस हो जाता है, नीरसता आ जाती है, उनमें लगता है कि ठीक है मेरा तैयारी ठीक चल रही है। कंटिन्यूटी है वो, कंटिन्यूटी बहुत ताकत होती है कंटिन्यूटी में। तो अगर आप लास्ट तक ऐसे रहे, आपको पता है कि बिना जीके के सिलेक्शन नहीं होगा।
अपने थोड़ा सा प्रयास किया कि है वो राजस्थान की हिस्ट्री की पीडीएफ डाली, ठीक है, पॉलिटी के बारे में आपको बता ही दिया था, करंट अफेयर्स के बारे में प्रयास किया, उसकी वजह से धीरे धीरे आपका जीके का पोर्शन इंप्रूव होना शुरू हुआ। अगर मेरे सारे प्रयास रहते, ठीक है, किसी वजह से जैसे है वो टाइम नहीं है, एक दो बच्चों को मैं दो बच्चे और भी है वो जुड़ेंगे मेरे से, तो टाइम रहेगा तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं पूरी की पूरी तैयारी करके भेजूं। कई बच्चे बीच में चले जाते हैं, मेरा ये सुझाव रहेगा जब तक आप अफोर्ड कर सकते हो ना, आपको अफोर्ड करना चाहिए। ये अभी वाला पैसा मत देखो, आप ये देखो कि लगने के बाद में है सारा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कभी भी क्लास स्किप मत किया करो, क्लास स्किप करते हो नुकसान होता है। कई बार अपनी चीजें समझ में नहीं आती, हो सकता है लिखने की स्पीड कम हो, आप बेझिझक पूछ लिया करो आके। मैं किसी को मना नहीं करता, मैं उल्टा मोटिवेट करता हूं कि हाँ अगर नहीं आता तो पूछो। और ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको लाइफ में जो आपको कहें कि नहीं समझ में आए, हैंड रेज करके पूछ लेना। ये आपने खूब जगह पढ़ा हुआ है, मान लो कई टीचर से पढ़ा हुआ है तो आपको आपने ये पता होगा, ठीक है, और आपकी पूछने की हिम्मत नहीं होती होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि है वो कहीं भी कोई समस्या है पढ़ने से रिलेटेड, आपको लगता है कि सर से डिस्कस करनी चाहिए, आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं हर बच्चे को टोक नहीं सकता। अगर मेरे को लगता है कि ये 100 में से 99 कर सकता था, 98 है, मेरे दिमाग में रहता है वो बच्चा कि ये 99 के लायक था और इसने 98 किए, इसका मतलब कोई बात है। तो चलते फिरते कभी कोई मिल जाता है तो मैं कह भी देता हूं कि कोई दिक्कत तो नहीं चल रही, ठीक है। और उसके पीछे एक ही कारण रहता है कि हाँ वो मेंटली स्टेबल रहेगा, उसका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहेगा। आप में पोटेंशियल है, ये आपको खुद को नहीं पता होता, ठीक है। जरूरत है खुद पर भरोसा करने की और खुद के ऊपर प्रयास करने की। आप में से बहुत से ऐसे होंगे, एक बार इमेजिन करो जब पहली बार क्लास में आए थे और आज के आपके लेवल में दिन रात का अंतर है या नहीं है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस कब आया? जब आपको सीखा आपने, ठीक है। तो अगर कहीं भी ऐसा लैग लगता ना, आपको लगता है कि यहां पर अपन पिछड़ रहे हैं, यहां पर है वो अपने को है वो किसी सुझाव की जरूरत है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं इतना रिप्लाई जितना फ्रेश ग्रेड वालों को करता हूं, इतना शायद ही किसी को कर पाता हूं, नहीं कर पाता। अभी भी मेरे आरएस के पढ़ाए हुए बच्चे नीचे बैठे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैसेज आया था कि सर हम नीचे बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने 1 साल है वो केवल आरएस में पढ़ाया था, बाकी किसी एग्जाम के लिए पढ़ाया ही नहीं। तो वो आरएस वाले बच्चे हैं, वो दिन में है मिल के गए। अब 1 घंटे का ब्रेक था, उसमें है वो 2 ग्रुप आए, अब 1 ग्रुप अब आया है, ठीक है। तो लेकिन मैं सबसे हो मिलता हूं, और वो इसलिए कि उनका मेरे से लगाव है, और आज तक वो पूछते हैं मेरे से, कोई दिक्कत आती है ना तो बेझिझक आकर पूछ लेते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आपको पूछने के लिए कोई झिझक करने की आवश्यकता नहीं है। और जितना मैं सपोर्ट करता हूं उससे ज्यादा है वो बगड़िया सर सपोर्ट करते हैं, तो उनसे भी है वो कोई झिझक की दिक्कत नहीं है, मेरे से भी कोई झिझक की दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे जैसे मेरे को एक फीडबैक है वो मिला, मैं बच्चे से फीडबैक क्या मिला कि मैंने उससे पूछा कि जो मैं पोर्शन नहीं करवा रहा ना, उसमें सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगता है, जो आपको लगता है कि ये हमारे याद नहीं होता। तो मेरे को फीडबैक में ये पता चला कि थॉट याद करने में दिक्कत आती है। शायद आप सभी को है वो ऐसा ही लग रहा होगा, ये इसमें सहमत हैं? ठीक है, अगली बार थॉट है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। और थॉट में जिंदगी में दिक्कत आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता अब की बार, ठीक है। ये जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट टाइम से है। और मेरे एक स्टूडेंट है, उससे मेरी बात हुई थी परसों ही, तो आधे घंटे बात हुई उससे, और उसको मैंने कहा कि मेरे को है वो, मैंने उसको बताया कि मेरे को है वो इन राइटर्स की किताबें लाके देना, ये टेक्स्ट बुक लाके देना, मेरे पास कुछ हैं और कुछ मैं नया एडिशन है वो देखना चाह रहा हूं। तो मैंने उनकी वो कल किताबें हैं वो मंगवा ली, और मोटा मोटा है वो अब की बार जब नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे तो मेरे को इतना भरोसा है कि मैंने पढ़ाया तो क्लास में याद करवा के भेज दूंगा, ये कन्फर्म है।